और घर्षण गुणांक के बीच संबंध को सिद्ध करेंगे। घर्षण कोण थीटा और घर्षण गुणांक म्यू के बीच में। अब देखिए, जब घर्षण कोण की बात हो रही है तो एक बात अपने मन से निकाल दीजिए कि ये वस्तु अब प्लेन सरफेस पे क्षैतिज तल पे नहीं हो रही है। अब सरफेस प्लेन है लेकिन वो क्षैतिज से किसी ना किसी कोण पर, ठीक है, इंक्लाइन है या डिक्लाइन है, आनत समतल है, इस पर गति हो रही है। अब देखिए, गति हो रही है तो अब इसमें गति घर्षण की तो बात होगी, तो मैंने इस पे के लगा दिया, म्यू के लगा दिया। देखिए, अब जब ये वस्तु यहां पर मैंने एक गुटका एक पेन दिखाया है तो देखिए, भार ने एक कसम खाई है कि मैं हमेशा पृथ्वी पर केंद्र की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर लगूंगा। तो प्रतिक्रिया ने भी कहा है मैं तुझसे कम नहीं हूं और मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। अगर तू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा तो मैं अपनी सतह पर वस्तु पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगूंगी। तो प्रतिक्रिया इस पे कहां लग रही है? ऊपर की ओर लग रही है। अब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर और अब भार नीचे की ओर, तो इनके बीच में देखो एक कोण बनकर आ गया। क्या आ गया? एक कोण बनकर आ गया। अब ये कोण वस्तु गति कर रही है तो अब इसमें एक घर्षण उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग। अब क्या है कि अगर मैं इस रेखा को इधर नीचे की तरफ उतार कर लाऊं, किधर लाऊं? नीचे की तरफ उतार कर लाऊं, तो धीरे धीरे ये अगर नीचे को आएगी, ये कोण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा और प्रतिक्रिया इसकी तरफ आएगी। और जैसे ही ये कोण इस पे आके जीरो हो जाएगा तो प्रतिक्रिया और भार एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? विपरीत और एक ही क्रिया रेखा पर हो जाएंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये जो क्षैतिज से कोण बना होता है, इसी कोण को हम घर्षण कोण कहते हैं। और ये घर्षण कोण कहां पर होता है? आनत तल पर होता है। अब घर्षण कोण हमें पता चल गया, घर्षण गुणांक हमें पता चल गया, इनके बीच संबंध लाना था। संबंध बहुत छोटी सी बातें होती हैं। देखिए, अब यहां पर आप थोड़ा सा देखें, ठीक है, थोड़ा सा देखें। अगर मैं इस कोने से और इस कोने को मिला के रख दूं, जरा देखें, बहुत ध्यान दें, इसे मिला दूं तो यहां पर मुझे एक घर्षण नॉर्मल रिएक्शन के बीच एक समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है? समकोण त्रिभुज बनकर आ गया है। अब जिसका लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। अब कोण के सामने लंब और बाकी का क्या है? आधार। तो अब लंब बटे में आधार tan थीटा होता है। तो आप दो चीजों में, एक तो आपने सिद्ध किया था म्यू के बराबर एफ के अपॉन में एन के, इसे एक मान लीजिए। अब इधर देखें, इस कोने से देखें, इस कोने से, तो कोण के सामने लंब हो गया। तो एफ के जो है वो आपकी किसकी जगह पे है? लंब की वजह पे। और एन क्या हो गया? आधार। और लंब बटे में आधार क्या होता है? लंब बटे में आधार tan थीटा होता है। तो ये आपका क्या निकल आया? म्यू के बराबर tan थीटा। तो ये आपका घर्षण गुणांक और घर्षण कोण के बीच में संबंध आ गया है। तो उम्मीद करता हूं आपने घर्षण टॉपिक को, इस चैप्टर को मेरे इस क्लास में अच्छी तरीके से सीखा। आप अच्छी तरीके से सीख लिया है तो आपका काम क्या बनता है? अपने दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करना, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और वीडियो में कमेंट्स करना कि सर हमें अभी और भी कुछ सीखना है, प्लीज आप हमें सिखाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।